हाय फ्रेंड्स। मेरा दूसरे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें कुछ नेटवर्क के इशू आ गए थे, इसलिए वीडियो बीच में ही कट गया और जिस वजह से हम लोग ये वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई। हमारा टॉपिक था यूज ऑफ आर्टिकल्स और उसका पहला नियम हम लिखवाने वाले थे कि आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। ए एन एंड द। आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन जैसे कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन जैसे नाउन कितने प्रकार के अभी बता रहे हैं। नाउन जैसे कि आप तो जानते हैं नाउन क्या है, जैसे कैट, हैट, एलिफेंट। कैट, हैट, एलिफेंट, पेन, टाइगर, इंक। टाइगर, इंक, ये जो है नाउन के पार्ट नाउन है। और हम हमेशा आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं। नाउन के पहले करते हैं। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए कैट इट मीट। ए कैट इट मीट और हमारा आर्टिकल ये है। चलिए जैसे कि सी हैज हैड। सी हैज अ हैट। सी हैज अ हैट। और एलिफेंट है, एलिफेंट का देखते हैं क्या होता है। इट इज इट इज एन एलिफेंट। और जैसे कि द टाइगर इज ब्यूटीफुल। द टाइगर इज ब्यूटीफुल। द टाइगर इज ब्यूटीफुल। और वेयर आर द पेन ही गेव मी। वेयर आर द पेन ही गिव मी। देखते हैं वेयर आर द पेन ही गेव मी। ही गेव मी।
देखिए यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे आर्टिकल। नाउन है, आर्टिकल है, और नाउन है, आर्टिकल है। ठीक, नाउन है, आर्टिकल है, नाउन है, आर्टिकल है। नाउन है, आर्टिकल है। ठीक, तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं? नाउन के पहले। तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं इसका क्या है। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। चलिए आर्टिकल खत्म होगा तो नाउन के बारे में बता दिया जाएगा। नाउन एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, एक दिन में फाइनल हो जाएगा नाउन। तो ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? चलिए इसको देख लीजिए, इसको इरेज कर दें। ठीक है, रोल नंबर 2। हम आर्टिकल का प्रयोग जो है जैसे ए और एन, सॉरी, आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का किस नाउन के आगे और कौन से नाउन के आगे कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। दूसरा है ए या एन आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या क्या है? जैसे हैट, कैट, एलिफेंट। चलिए हमारे हिसाब से कुछ कट रहा होगा तो इसको नीचे लिख देते हैं, एलिफेंट को। एलिफेंट के पहले किया जाता है। ये जो है एलिफेंट कैसा नाउन है हमारा? काउंटेबल नाउन है। एलिफेंट के पहले किया जाता है और वैसा नाउन जिसकी गिनती हो सके और जो एक वचन में हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाता है। चलिए वैसा नाउन जिसकी
गिनती की जा सके एवं एक वचन में हो वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है, तो नाउन तो मैंने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। पहला नाउन होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में फ़र्क बस इतना होता है कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम किसी भी, जैसे कि काउंटेबल नाउन का है डेफिनेशन, नाउन इज ए नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, वस्तु, और कोई बिल्डिंग हो गया वस्तु में, व्यक्ति हो गया, स्थान जगह हो गया। वो जिसका जिक्र कर रहा है क्या वह सिंगुलर है? अगर एक वचन है तो ठीक है। काउंटेबल मतलब उसकी गणना की जा सके, उसको गिना जा सके। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा होता है जो कि काउंटेबल सिंगुलर और द का प्रयोग। इसी में द आर्टिकल द का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर क्या होता है? जैसे टाइगर, जैसे टाइगर, और काउंटेबल प्लूरल और काउंटेबल प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन। तो चलिए बहुवचन का जैसे कि एग्जाम्पल हो गया पेन्स। हमारा बहुवचन का एग्जाम्पल हो गया पेन्स। अगर केवल पेन रहता तो क्या होता? सिंगुलर। अगर किसी वस्तु के नाम के पीछे यस लगा है तो उसमें ले जाए वह प्लूरल होगा। जैसे मार्कर, मार्कर के बाद यस लग गया तो मार्कर्स हो जाएगा। डस्टर है, डस्टर्स। ऐसे ही बोर्ड, बोर्ड के बाद यस लग गया तो बोर्ड्स।
ये हो गया प्लूरल, अगर यस नहीं लगाए तो सिंगुलर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में वो प्लूरल होते हैं, तो उसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। चलिए, तो जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जैसे होता है, अभी तो काउंटेबल नाउन पढ़ रहे थे हम लोग, इसके बाद इसमें होता है एक दूसरा भाग, इसका मान लीजिए ए था और ये बी हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि जिसकी हम गणना न कर सकें। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी नाउन है जिसकी जिसकी हम गणना न कर सकें। और जैसे में इंक, इंक क्या है? स्याही, और स्याही का हम नहीं देख सकते हैं कि इसमें कितनी स्याहियाँ है। एक बूंद को अगर अलग करेंगे तो उसमें एक बूंद और बन जाएगा, उस एक बूंद को अलग करेंगे तो उस बूंद में एक और बूंद अलग हो जाएगा, तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वह अनकाउंटेबल नाउन में है। जैसे कि देखते हैं, और वाटर, मिल्क, ऑयल, टेल, सॉरी, वाटर, मिल्क, ऑयल, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑयल और टी, टी तो जानते ही होंगे, बहुत ही पसंदीदा होता है बहुत लोगों का। बिना चाय के ऐसे धरती पे बहुत ही कम लोग होंगे जो चाय को पसंद ना करते हों। तो चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा डी यूज ऑफ ए एन। चलिए, तो ये जो दूसरा हेडिंग है इसको हम कल पढ़ते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।